Assalamualaikum my dear students. Graph of linear equations and simultaneous linear equations chapter number 4. आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4A जिसका नाम है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। Exercise 4A basic level question number 1. Given that the equation of the line representing each of the following linear graphs is in the form y equal to mx plus c, find the gradient and state the y-intercept c। नीचे आपको ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है। नीचे जितने भी ग्राफ्स लीनियर ग्राफ्स आपको गिवन है ना, ठीक है, हर पार्ट्स में, ठीक है, और उसमें लाइन आपको गिवन है और उस लाइन का आपने ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसी इक्वेशन में आपने क्या मालूम करना है, m और c। m मीन्स ग्रेडियंट एंड c मीन्स y इंटरसेप्ट। पार्ट ए, यहाँ पर आपको इस ग्राफ को पहले समझना चाहिए कि इस ग्राफ का मतलब क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है। ये कार्टेशियन लाइन है, ये y इंटरसेप्ट है, सॉरी y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। और x एक्सिस पर यहाँ पर नंबर्स गिवन है, ठीक है, 0 1 2 3 4 6 वगैरह, एंड 0 1 2 3 4 5 6 ये y एक्सिस नंबर यूनिट्स गिवन है, ठीक है। और ये लाइन आपको गिवन है, ये ग्रेडियंट है और इसको हम स्लोप भी कह सकते हैं, ठीक है। इस मतलब ग्रेडियंट मालूम करना होगा और साथ साथ में y इंटरसेप्ट c मालूम करना होगा। ग्रेडियंट तो स्लोप होता है, स्लोप एंड ग्रेडियंट तकरीबन सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, और y इंटरसेप्ट c का मतलब ये है कि ये लाइन जहाँ पर y इंटरसेक्ट y एक्सिस को जहाँ पर ये लाइन कट करता है, ठीक है, तो जहाँ पर भी ये कट करता है, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम y इंटरसेप्ट c कहेंगे। अब यहाँ पर हम स्लोप वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। स्लोप वैल्यू मालूम करने के लिए टू मेथड्स है। एक फार्मूला आपको गिवन है, राइज एंड रन फार्मूला है, ठीक है, और दूसरा फार्मूला ये है जो मैं यहाँ पर लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जो फार्मूला लिखवा रहा हूँ ना, इसी फार्मूले के मुताबिक आपने हर पार्ट्स को सॉल्व करना होगा, मतलब हर पार्ट्स का स्लोप मालूम करना होगा। इसी से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। मतलब स्लोप मालूम करने के लिए आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सबसे पहले आपने 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है, जो आपको आसान लगे। मेरे लिए ये आसान है, एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट 0 0 है, ठीक है, और ये पॉइंट मतलब यहाँ पर आप और करें ना, यहाँ पर, ठीक है, ये आता है यहाँ पर 5, ठीक है, और यहाँ पर भी 5 है, मतलब x एक्सिस पर पॉइंट 5 है और जो कोऑर्डिनेट है ना, और y एक्सिस पर भी 5 है, ठीक है। ये पॉइंट 5 है, तो मतलब पॉइंट एक 0 0 है और दूसरा पॉइंट 5 है। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर अगर आपने x1 नाम दे दिया तो इधर x2 नाम दोगे, आपकी मर्जी, इधर x2 भी दे सकते हो और यहाँ पर x1 दे सकते हो, ठीक है। हम नाम देते हैं क्योंकि ये x एक्सिस है ना और ये y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है ना कॉमा के बाद, ये y एक्सिस की वैल्यू होती है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया y1 और इधर नाम दे दिया y2, तो मतलब आपने ये पॉइंट 1 लिया और यहाँ पर पॉइंट 2, और इधर अपनी आसानी के लिए इधर
सारे पॉइंट्स की वैल्यू लिख ले, मतलब सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिख ले ताकि आप इस स्लोप फार्मूले में आसानी से पुट कर सको। ठीक है। अच्छा, x1 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू है 0 और x2 की वैल्यू है 5 और y2 की वैल्यू है 5। अब ये सारे वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर लें, यहाँ पर पुट कर लें। ठीक है। m इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू क्या है 5 और x1 की वैल्यू है 0। तो ऐसे 5 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, तो मतलब आंसर 1 आता है। 5 के साथ कैंसिल हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ऐसे 1 आता है। ठीक है। अच्छा, तो मतलब स्लोप वैल्यू है 1। अब y इंटरसेप्ट c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू ये लाइन, ठीक है। और अब ये लाइन यहाँ पर कट करता है तो इधर पॉइंट बनता है, पॉइंट 0 0 है। ठीक है। तो जब 0 0 है, अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, इधर y की वैल्यू 0 है ना, तो इधर y इंटरसेप्ट c की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि आपने स्लोप और c की वैल्यू मालूम किया और अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने इस इक्वेशन में रखने होंगे। ठीक है। जब पुट करेंगे तो आपसे इक्वेशन में जो मांगा किए है ना वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब आपको इक्वेशन मालूम हो जाएगा। y अपनी जगह पे आएगा, स्लोप क्या है 1 है। ठीक है। और c की वैल्यू क्या है 0, तो मतलब x आता है, y इक्वल टू एक्स। जब y इक्वल टू एक्स होता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, जो ऐसा लाइन होता है जो कार्टेशियन प्लेन में जो ओरिजिन पॉइंट होता है ना, ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस जो आपस में मिलते हैं ना, एक दूसरे को कट ऑफ करते हैं। ठीक है। तो मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट 0 आता है, तो इस 0 पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है। तो मतलब ये लाइन ऑफ इसका जो इक्वेशन बनता है ना y इक्वल टू एक्स है। ठीक है। अब ये पार्ट बी भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। तो आपने सबसे पहले आपने इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपने ये स्लोप की वैल्यू मालूम करनी होगी। ठीक है। मतलब स्लोप की वैल्यू मालूम करनी होगी। यहाँ पर पॉइंट्स नाम लिखो, अपनी मर्जी के मुताबिक आप सेलेक्ट करो। मैं यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जो मैंने इंडिकेट किया है। अब ये क्या है, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4 और इधर पॉइंट क्या बनने जा रहा है, x की वैल्यू है 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है -1। ठीक है। तो अब फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 आपकी मर्जी है क्या वैल्यू रखने हैं, x1 रख ले 0, y1 रख ले -1 और x2 की वैल्यू रख दी 3 और y2 की वैल्यू रख दी 4। ये सारे वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर लें। तो 3 माइनस मतलब सॉरी y2 है ना, y2 की वैल्यू 4, तो 4 माइनस y1 है, y1 -1 वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, तो x2 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई x2 3 है। ठीक है। और x1 की वैल्यू क्या है 0 -0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। ठीक है। तो ऐसे आता है 5 डिवाइडेड बाई 3, तो मतलब स्लोप 5 डिवाइडेड बाई 3 आता है। और y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट इस लाइन, ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो -1, तो c की वैल्यू है -1। ठीक है। सही है, यहाँ पर y की वैल्यू ली है जो कि y इंटरसेप्ट है। सही है।
दोनों वैल्यूज़ को आपने इस इक्वेशन में रखने हैं। इस इक्वेशन में रख ले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू क्या है 5/3 और सी की वैल्यू है -1। तो हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3y, और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा इस 3 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाए ना, इस फ्रैक्शन के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाए 3 मतलब तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3/3, तो ये कैंसिल हो जाता है, 5 रह जाता है। तो 5x और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाए तो -3 आता है। ठीक है, इक्वेशन ये बन गया। तो मतलब तो 3y इक्वल टू 5x -3। इसी तरह आपने हर बारी बारी हर पार्ट्स को करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें ज़रा, यहाँ पर पॉइंट्स क्या बनने जा रहे हैं। ये पहले पॉइंट्स लेके ताकि आपको ये बाकी चीज़ें मालूम करने में आसानी हो। ये पॉइंट्स है x की वैल्यू है यहाँ पर 0 और y की वैल्यू है -3, और इधर x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 3। सबसे पहले आपने स्लोप मालूम करना है, जो कि फार्मूला ये है। y2 अब वैल्यूज दे देना, यहाँ पर आप वैल्यूज दे दें x1, ये पॉइंट 1 दे दें और इधर पॉइंट 2 दे दें। ठीक है, और x1 की वैल्यू क्या है 0 और y1 की वैल्यू क्या है -3, और इधर इसी तरह x2 की वैल्यू क्या है -2 और y2 की वैल्यू क्या है 3। तो ये सारी वैल्यूज इसमें यहाँ पर पुट कर ले। ठीक है, और y2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू है 0। x1 की वैल्यू है 0। ठीक है, x2 की वैल्यू है -2 और x1 की वैल्यू है 0। अच्छा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, -2 0, तो इधर 6 डिवाइडेड बाई -2 आता है, तो इसको सिंप्लीफाई करने से -4 आएगा। तो m की वैल्यू है -4 और y इंटरसेप्ट c, ये यहाँ पर y की वैल्यू है। ठीक है, तो मतलब -3 है। अब इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख लें। m की वैल्यू क्या है -4x और c की वैल्यू क्या है -3। इक्वेशन ये बन गया। Intermediate level. Question number 2. In the figure, line 1 is parallel to the x-axis and line 3 is parallel to the y-axis. इस फिगर में ये लाइन 1 ये x-axis का पैरेलल है। ठीक है, और लाइन 3 ये y-axis का पैरेलल है। ठीक है, अच्छा, लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 5। लाइन 2 ये वाला इस लाइन 5 का पैरेलल है, सही है। एंड लाइन 4 इज पैरेलल टू लाइन 6। लाइन 4 लाइन 6 का पैरेलल है। ठीक है, इफ द ग्रेडियंट्स ऑफ लाइन 5 एंड लाइन 6 आर -3 एंड 1/2 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर लाइन 5 की वैल्यू है, लाइन 5 की वैल्यू है -3 और लाइन 6 की वैल्यू है, इधर एक मिनट, लाइन 5 की वैल्यू है -3 और लाइन 6 की वैल्यू है 1/2, मतलब 1/2। तो लाइन 5 लाइन 2 का पैरेलल है। ठीक है, तो ये भी -3 हो गया, और लाइन 6 लाइन 4 का पैरेलल है। ठीक है, तो ये 1/2 हो गया। मतलब यहाँ पर ग्रेडियंट्स की वैल्यू जो है ना, ये ग्रेडियंट्स की वैल्यू है। ठीक है, ये ग्रेडियंट्स की वैल्यू है। अच्छा,
और ये बताया जा रहा है कि राइट डाउन द ग्रेडियंट्स ऑफ लाइन 1, 2, 3 एंड 4, इसके ग्रेडियंट्स लिखे। अच्छा, लाइन 1 की जो ग्रेडियंट्स है ना, एम की वैल्यू है, वो हमेशा ज़ीरो होगा। क्यों? ये असल में ना एक्स एक्सिस के बराबर है, ठीक है। जब एक्स एक्सिस के इक्वल होता है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। और लाइन 2 में लाइन टू की वैल्यू में देखे, ग्रेडियंट्स की वैल्यू है, यहाँ पर ग्रेडियंट्स की वैल्यू है -3। और लाइन 3 इधर ये y एक्सिस का पैरेलल है ना, y एक्सिस का पैरेलल है। जब ये y एक्सिस के पैरेलल होता है तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। और लाइन 4 की वैल्यू है इधर 1/2 और लाइन 5 की वैल्यू -3, ठीक है। अच्छा, तो लाइन 6 की वैल्यू क्या है? 1/2, स्लोप 1/2। अब आपको ये बताया जा रहा है कि ग्रेडियंट्स ऑफ लाइन 1 वो ये मालूम हो गया, लाइन 2 ये मालूम हो गया, लाइन 3 ये मालूम हो गया, लाइन 4 ये मालूम हो गया, ठीक है।